एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर नेटो की अमेरिका के साथ डील हुई है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए नेटो ने ये डील अमेरिका के साथ की है। यूक्रेन के लिए अमेरिका से जो डील हुई है उसके तहत हथियार मिलेंगे। $1.1 बिलियन के हथियार खरीदेगा नेटो यूक्रेन को देने के लिए अमेरिका से। तो देखिए, तमाम देश जो नेटो के हैं वो यूक्रेन को हथियार देने जा रहे हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जरा दिखाइए एलईडी पर पीसीआर वो ग्राफिक्स। शांति के लिए यूक्रेन का समर्थन करता रहेगा नेटो, ये कह रहा है नेटो। समझौता फेल तो भी यूक्रेन की मदद जारी रखेगा नेटो। यूक्रेन को नेटो से हथियार मिलते रहेंगे। मार्क रूट कह रहे हैं कि रूस को समझना चाहिए कि नेटो हथियार देना जारी रखेगा। यूक्रेन और नेटो के संबंध और मजबूत होंगे। यूक्रेन की सुरक्षा पहला लक्ष्य होगा। यूक्रेन की सामरिक क्षमता बढ़ाई जाएगी। कमजोर मोर्चों को मजबूत करेगा यूक्रेन। रूस के अंदर जाकर दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ सकता है। यह बहुत बड़ी बात है, रूस के अंदर जाकर। तो पोलैंड, नॉर्वे, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड मदद करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीदे जाएंगे। $1.1 बिलियन से ज्यादा के हथियारों की खरीद होगी। जनरल कुलकर्णी, क्या इसका मतलब है? नेटो क्या बताना चाह रहा है? क्या वो कह रहे हैं कि शांति समझौता नहीं होने वाला और हम हथियार देते रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा तो उधर ही है। गौरव, नेटो जो है वो का मुखौटा है। जिस प्रकार लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रहा, अब यूक्रेन यूएस का मुखौटा है। तो इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, आप समझते हैं नेटो मतलब क्या है? नेटो का 65% जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन कर रहा है? वो यूएसए कर रहा है। यूक्रेन को कौन मदद कर रहा है? एक ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है, बातचीत हो रही है तो कॉम्प्लिसेंसी पैदा करने में, जिसमें रूस में, जिससे कि रूस को बातचीत करते रहे। और हथियार कौन दे रहा है? जिस प्रकार से प्रिसीजन अटैक हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं गौरव, प्रिसीजन अटैक जो हो रहे हैं वो उसका मकसद है यूएसए सैटेलाइट के द्वारा उनको पूरा का पूरा ग्रिड रेफरेंसेस दे रहा है। हथियार प्रिसीजन कौन कर दे रहा है? यूएसए दे रहा है। हमला कौन कर रहा है? यूएसए करवा रहा है। कहां से करवा रहा है? यूक्रेन की धरती से करवा रहा है। धरती यूक्रेन की है, सब कुछ यूएसए का है, सब कुछ पश्चिमी देशों का है। तो हमला कौन कर रहा है? पश्चिमी देश कर रहे हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं? रूस के ऊपर कर रहे हैं। तो रूस यही कह रहा है, ये जो मुखौटा है, इस मुखौटे को दूर करना है। जी सर, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के साथ लेकिन पुतिन डील कर रहे हैं और अमेरिका को कह रहे हैं कि वो गंभीर है, वो सीरियस है हमारे साथ बातचीत करने को लेकर, शांति स्थापित करने को लेकर। लेकिन नेटो अगर हथियार खरीद रहा है तो वो अमेरिका से ही खरीद रहा है। अपने दर्शकों को इसको भी और बेहतर तरीके से समझाते हैं। सुशील कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, आपको क्या लगता है कि नेटो हथियार खरीद रहा है $1.1 बिलियन के, वो तो अमेरिका से ही लेने वाला है ना, और अमेरिका बैठ रहा है शांति समझौता करने के लिए, और रूस भी कह रहा है कि देखिए अमेरिका तो बहुत गंभीर है, नेटो हमारा दुश्मन है। इसको कैसे समझेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चेस गेम चल रहा है कि अमेरिका जब सारे इसमें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन में है कि उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, कोई उनकी मैन पावर नहीं लग रही है। और सर, आप हमें नेटो और यूरोप के देशों का क्या रणनीति है वो भी समझा सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। जी थैंक यू। तो बात यह है कि अमेरिका की जहां तक बात है, वो तो शांति के दूत बने हुए हैं, क्योंकि सारे इनिशिएटिव पीस के अमेरिका ले रहा है। 28 पॉइंट का जो प्रोग्राम था, जो उन्होंने बनाया प्लान, वो भी अमेरिका ने रशिया के साथ मिलकर के तैयार किया, जिसमें यूक्रेन का कोई रोल नहीं था, या जो इतने भी नाटो कंट्रीज हैं, अफेक्टेड कंट्रीज हैं, वो किसी का कोई रोल नहीं था उसमें। और उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि वो लीक हो गया। लीक कैसे हुआ, क्या हुआ, एक अलग वो बात है। लेकिन उसके लीक होने से प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ गया कि इनको यूक्रेन और ये जो अदर नाटो कंट्रीज हैं या कोलिशन ऑफ विलिंग है, उनको जो है आपस में मिलना पड़ा, उनको बातचीत करनी पड़ी। और उन्होंने जो शर्तें रखी कि जो सबसे बड़ी डिमांड है, अगर आप देखें जो शर्तें हैं, उसमें सबसे बड़ी डिमांड रूस की दो हैं मेरे विचार से। एक तो है कि नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा है जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया है या जिस पर उनका क्लेम है, वो जो है एरिया उनको मिलना चाहिए, तभी वो शांति की बात करेंगे, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने मान लिया। जी संदीप जी, लेकिन जो मेरा सवाल था शुरू में कि बातचीत हो रही है, और बातचीत अभी हाल ही में भी हुई है विटकॉफ की और जारेड कुशनर की,
लेकिन इसको हम कैसे रिकंसाइल करते हैं कि अमेरिका ही हथियार भी दे रहा है, अमेरिका ही इनकी मदद भी कर रहा है और अमेरिका ही शांति का दूत भी बना हुआ है रूस के साथ, अमेरिका ही भारत को भी ये धमकी दे रहा है कि आप रूस के साथ संबंध मत बढ़ाइए, आप तेल लेंगे तो हम आप पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, लगाया हुआ है। तो ये इसको कैसे हम अपने दर्शकों को समझाएंगे, दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो गेम चल रहा है? मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस बात को जानते होंगे कि ये अमेरिका ही है जो ये कहता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा गन कल्चर अमेरिका के नॉर्मल जीवन में होता है। हम बात करते करते वहाँ पर फायर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुखौटा है डिप्लोमेसी के, जो शैडो बॉक्सिंग का जो कंसेप्ट है, ये अमेरिका के इतिहास में 1945 के बाद से ही रहा है। अब रही बात यहाँ पर आते हैं तो देखिए, एक तरफ पीस प्लान का 28 पॉइंट्स दिया और ये कोशिश ये करते हैं कि हम डायलॉग के प्रोसेस में हैं। अमेरिका की डिप्लोमेसी का एक सबसे बड़ा एक खूबसूरत चेहरा मैं कहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना चाहिए कि वो बाहरी जो आवरण है उसका ये है कि हम डायलॉग डिबेट पर विश्वास करते हैं और जो फ्यूलिंग वॉर है ये जो, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो वॉर बेस्ड इकोनॉमी है। जिस कंट्री की वॉर बेस्ड इकोनॉमी होगी तो यूक्रेन को देता रहेगा और उधर नेटो को भी कहता है कि देखिए मैं कभी नेटो को धमकी, कभी नेटो से दोस्ती। तो ये धमकी और दोस्ती स्टिक ऑन कैरेट की जो पॉलिसी है अमेरिका की, ये बहुत ही ओपन पॉलिसी है। मुझे नहीं लगता इस पर हमें किसी तरीके कंफ्यूजन होना चाहिए और इसीलिए ट्रंप की मजबूरी है कि चेहरा दिखे शांति का और युद्ध मन में चले, दिल में युद्ध। और वो तो ये कहते भी हैं कि मैं तो भाई युद्ध वाला नेता नहीं हूं, मैं तो पीस वाला नेता हूं, मुझे तो पीस स्थापित करना है। तो ये दिखाने के लिए है, लेकिन वेनेजुएला के साथ युद्ध तैयार है वो शुरू करने के लिए।